रामायण में ऐसी बहुत सी गाथा हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग अवगत हैं, लेकिन ऐसी बहुत से अनूठे किस्से भी हैं जिनसे आप सभी अभी तक परिचित नहीं होंगे। तो चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में जानते हैं देवी सीता के भाई के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ फॉर सोशल पे। आज जानते हैं रामायण के उस प्रसंग के बारे में जिसकी जानकारी से अधिकतर लोग वंचित हैं। क्या आपने कभी सीता के भाई के बारे में सुना है या कभी जानने की कोशिश की है, या आपको भी ये लगता है कि सीता माता के तो कोई भाई नहीं थे? रामायण में कहीं भी सीता माँ के भाई का उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु रामायण में एक ऐसा भी प्रसंग है जहाँ किसी ने कुछ समय के लिए माता सीता के भाई के रूप में एक अहम भूमिका निभाई थी। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना गया है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में से श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा किए जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी बहुत ही चिंतित हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का एक युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में तो वो कोई और ही नहीं, स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी होते हैं। इस कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए थे। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ अता पता ना हो, उससे कैसे वे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने के लिए नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहे, मैं इस कार्य के लिए योग्य हूँ। अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों सब जानते थे, तो उन्होंने इसकी आज्ञा उन्हें दे दी। इस प्रकार गुरुजनों की आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है।
ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्वों के लिए निर्वाह करने का एक मुख्य उदाहरण है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी एक खास पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।